लाइफ तो इमोशंस का एक टैपेस्ट्री है और सैडनेस इसका एक धागा है। कभी कभी उदास होना नेचुरल है, ये लॉस, निराशा या चैलेंजेस का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जब सैडनेस गहरी हो जाती है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम तक रहती है, तो ये कुछ ज्यादा गहरा सिग्नल कर सकती है। क्लिनिकल डिप्रेशन वीकनेस या कैरेक्टर फ्लॉ की निशानी नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज। ये आपके फील करने, सोचने और एक्ट करने के तरीके को अफेक्ट करता है, आपकी डेली लाइफ पर एक लंबा साया डालता है। इमेजिन करो, एक गार्डन जो वाइब्रेंट फ्लावर्स से भरा है, अचानक डेंस फॉग से ढक जाता है। डिप्रेशन ऐसा ही फील होता है, एक हैवीनेस जो जॉय को ऑब्स्क्यूर कर देती है और लाइफ के सिंपल प्लेजर्स को एक्सपीरियंस करना डिफिकल्ट बना देती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन कोई चॉइस नहीं है और आपको साइलेंटली सफर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी फिजिकल एलिमेंट के लिए हेल्प लेते हैं, वैसे ही डिप्रेशन में सपोर्ट के लिए रीच आउट करना क्रूशियल है। सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट से फॉग हट सकता है और लाइफ के कलर्स फिर से शाइन कर सकते हैं। आप इस जर्नी में अलोन नहीं हैं, कई और लोग इस पाथ पर चले हैं और लाइट में वापस आए हैं। ये डिप्रेशन को समझने की बस शुरुआत है। आगे हम इसके सिम्टम्स, कॉजेज और हीलिंग और होप के पाथ के बारे में डीपर जानेंगे। डिप्रेशन अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है, हर व्यक्ति को डिफरेंटली इंपैक्ट करता है। सिम्टम्स को पहचानना टाइमली हेल्प लेने के लिए वाइटल है। कभी कभी सैडनेस होना नॉर्मल है, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन इन साइंस का एक परसिस्टेंट पैटर्न दिखाता है, जो कम से कम 2 वीक्स तक रहता है और डेली लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। सबसे कॉमन सिम्टम्स में से एक है सैडनेस, एम्प्टीनेस या होपलेसनेस का परवेसिव फीलिंग। ये आपके चेस्ट पर भारी वेट रखने जैसा है, जिससे सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है। उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट या प्लेजर का लॉस जो पहले एंजॉय करते थे, एक और टेलटेल साइन है। हॉबीज या लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना जो पहले जॉय लाते थे, अब अनअपीलिंग लगते हैं। एपेटाइट और स्लीप पैटर्न्स में चेंजेस भी कॉमन है। कुछ लोगों को एपेटाइट और वेट लॉस होता है, जबकि कुछ लोग खाने में सोलेस पाते हैं, जिससे वेट गेन होता है। नींद की डिस्टर्बेंसेस जैसे इंसोम्निया या एक्सेसिव स्लीपिंग डेली रूटीन्स को और डिसरप्ट कर सकती है और फैटीग को एम्प्लीफाई कर सकती है। अपने आप में या किसी ऐसे व्यक्ति में जिसे आप केयर करते हैं, इन सिम्टम्स को पहचानना हेल्प लेने की दिशा में फर्स्ट स्टेप है। याद रखें, डिप्रेशन ट्रीटेबल है और अर्ली इंटरवेंशन रिकवरी प्रोसेस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। डिप्रेशन के कॉजेज कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड हैं, जो अक्सर फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से स्टेम करते हैं। कोई सिंगल जीन या लाइफ इवेंट नहीं है जो ये डिटरमिन करता है कि किसे डिप्रेशन होगा। एक टैंगल्ड नॉट की तरह ये अक्सर इन्फ्लुएंसेस का कॉम्बिनेशन होता है जो इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। जेनेटिक्स रोल प्ले कर सकती है, जिससे कुछ इंडिविजुअल्स डिप्रेशन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं अगर ये उनके फैमिली में चलता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे ट्रॉमा, अब्यूज या सिग्निफिकेंट लॉस भी डिप्रेसिव एपिसोड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, चाहे वो वर्क, रिलेशनशिप्स या फाइनेंशियल वरीज से हो, हमारी इमोशनल रेजिलियंस को चिप अवे कर सकता है, जिससे हम ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन केमिस्ट्री में इम्बैलेंसेस को डिप्रेशन में इन्वॉल्व माना जाता है। न्यूरोट्रांसमिटर्स, ब्रेन में केमिकल मैसेंजर्स, मूड को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और इन केमिकल्स में इम्बैलेंसेस डिप्रेसिव सिम्टम्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स डेवलप करने के लिए इन फैक्टर्स के इंटरप्ले को समझना क्रूशियल है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन वीकनेस की निशानी नहीं है और हेल्प लेना स्ट्रेंथ और सेल्फ केयर की निशानी है। डिप्रेशन से रिकवरी के पाथ पर नेविगेट करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत होती है, जिसमें प्रोफेशनल हेल्प, सेल्फ केयर और लव्ड वंस का सपोर्ट कंबाइन होता है। प्रोफेशनल हेल्प लेना पैरामाउंट है। एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट प्रॉपर डायग्नोसिस प्रोवाइड कर सकता है और मोस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट प्लान रेकमेंड कर सकता है। थेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या इंटरपर्सनल थेरेपी इंडिविजुअल्स को कोपिंग मैकेनिज्म्स और स्ट्रैटेजीज इक्विप कर सकती है ताकि नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स को मैनेज किया जा सके। मेडिकेशंस
जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने में हेल्प कर सकती है, सिम्टम्स को अलिविएट कर सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी रिकवरी में वाइटल रोल प्ले करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, इवन अगर वो हर दिन बस एक शॉर्ट वॉक ही है, मूड को बूस्ट कर सकती है और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकती है। एक हेल्थी डाइट जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से रिच हो, बॉडी और माइंड दोनों को नरिश कर सकती है। याद रखें, रिकवरी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। रास्ते में अप एंड डाउन्स होंगे, लेकिन पेशेंस, परसिवियरेंस और सही सपोर्ट के साथ डिप्रेशन के शैडोज से इमर्ज होना और अपनी लाइफ को रिक्लेम करना पॉसिबल है।